विद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज हम रिसर्च के इस कक्षा में जो शोध की कक्षा चल रही है, शोध अभिवृत्ति की, इस कक्षा के अंतर्गत पूर्व में हमने शोध की परिभाषाओं को जाना था। शोध की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और शोध के विषय में आचार्य क्या कहते हैं, तथा इसमें हमने जाना था कि शोध, गवेषणा, अनुसंधान, अनुप्रेक्षण, अनुशीलन, अन्वेषण, ये इनकी विपत्ति के दृष्टि से ये शब्द भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका अर्थ, इनका प्रयोग आज वर्तमान में शोध के लिए, रिसर्च के लिए किया जाता है। और संस्कृत का ऋषिचर्या शब्द जो है वह रिसर्च शब्द के अर्थ से शामिल है। आज हम शोध की परिभाषाओं को तो हमने समझ लिया है, लेकिन आज हम शोध की विशेषताओं को भी जानेंगे। शोध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और एक शोधार्थी को शोध की विशेषताओं को जानना अनिवार्य है। तो अनुसंधान जो है ये वैज्ञानिक विधि की तरह कार्य करता है, जो पूर्वाग्रह से मुक्त और व्यक्तिपरक होता है, विषय परक होता है। इस आधार पर अनुसंधान की कुछ विशेषताएं बतलाएंगे। एक श्लोक में संस्कृत के, उसमें मैंने इसको बांधने का प्रयास किया है। अगर आप ये श्लोक याद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इसकी विशेषताएं याद हो जाएंगी। क्योंकि शोध की जो विशेषताएं हैं वह है वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, विश्वसनीयता, वैधता, यथार्थता, सामान्यीकरण और तार्किकता और अनुभवात्मकता। ये विशेषताएं बताई गई हैं शोध की विशेषताएं। इसको मैंने श्लोकबद्ध किया है, इसको आप लोग सुने धैर्य पूर्वक। वस्तुनिष्ठो यथार्थम च निश्चयो विश्वासो तथा वैधता सामान्य तर्को अनुभाव शोधनीरितम। इसको फिर से सुने। वस्तुनिष्ठो यथार्थम च निश्चयो विश्वासो तथा वैधता सामान्य तर्कोनुभाव शोधनीरितम। वस्तुनिष्ठो यथार्थम, यथार्थो यथार्थता, निश्चयो निश्चयात्मकता, विश्वासो विश्वास, वैधता सामान्यीकरण, तर्को अनुभाव, तर्कोनुभाव अर्थात तर्क और अनुभाव अर्थात अनुभवात्मकता, शोधम कृतम अर्थात तर्क, अनुभव, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये कुल मिलाकर के 8 विशेषताएं बतलाएंगे। आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे इसमें हम शोध की प्रथम विशेषता वस्तुनिष्ठता के विषय में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी यह अनुसंधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्व धारणाओं या भेदभाव के परखा जाता है। इसमें साक्ष्यों को भली भांति परीक्षित करने पर या परीक्षण करने पर, सत्यापन करने के अतिरिक्त
दूसरों के विचारों का सम्मान करने वाला भी होना चाहिए। क्या होता है, अनुसंधान की प्रक्रिया पर शोधकर्ता स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बात मुख्य है कि जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे आती है हमारे अंदर। अगर एक शोधार्थी के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी सोचने की क्षमता है, होता क्या है कि शोधार्थी क्या करता है, अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से ना सोचें। आप केवल अपने विषय के दृष्टिकोण को तो सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपना शोध कार्य, शोध प्रबंध पक्षपात से रहित आपको रखना है। पक्षपात कई प्रकार का होता है, चाहे हम भेदभाव की बात करें, जहां भेदभाव होगा, जहां भावों में भेद होगा, वहां पर पक्षपात आ जाएगा। आप अगर समान दृष्टि से, समान ईक्षण करके, समीक्षण करके अगर हम शोध को लिखते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो शोध प्रबंध प्रसिद्ध होता है। शोध प्रबंध के अंदर और उस शोध कार्य को सम्मान प्राप्त होता है और उसमें पूर्वाग्रह नहीं होता। मुख्य रूप से आपको ये बात समझना है कि जो शोध कार्य है, बड़ा ही वस्तुनिष्ठ होता है, भेदभाव से रहित होता है, पक्षपात से रहित होता है और स्वयं के निर्णयों को थोपा नहीं जाता। जिसमें स्वयं के निर्णयों को थोपा नहीं जाता, इसमें साक्ष्यों की भली भांति उसका सत्यापन किया जाता है और दूसरों के विचारों का भी सम्मान किया जाता है। और शोध की प्रक्रिया, जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, इस पर शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में जो जैसा है वैसा ही विशेष का अध्ययन ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। अर्थात ये सत्यानुसंधान है। कौन सा अनुसंधान है? सत्यानुसंधान। जो तथ्य, जो क्योंकि कहा भी गया है कि वास्तविकता से अगर हम देखा जाए तो वस्तुनिष्ठता की परिभाषा क्या है, तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में जो जैसा है ऐसे विशेष का अध्ययन ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। तटस्थ, तटस्थ और पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का वास्तविक संकलन और विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता है। जो वास्तविक तथ्यों के वास्तविक अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित होता है। अब आप देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अनुसंधान करता ग्रामीण शिक्षा तथा शहरी शिक्षा पर अनुसंधान कर रहा है, तथा वह पहले से ही यह मान ले कि ग्रामीण पढ़ना लिखना नहीं चाहते, नहीं जानते, उनका नैतिक आचरण ठीक नहीं होता है, उनका रहन सहन ठीक नहीं होता है, ग्राम के लोग गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, ऐसी कई रूढ़िवादी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से जो शोधकर्ता ग्रसित होगा, वह कभी अपने शोध में वस्तुनिष्ठता नहीं ला सकता। अगर आप हिंदुओं पर काम कर रहे हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था पर आप काम कर रहे हैं, तो आप पूर्वाग्रही ना हो, हठाग्रही ना हो। किसी वर्ण विशेष के प्रति, किसी वर्ण विशेष को लाभ देने के लिए, किसी वर्ण विशेष को महत्व देने की अपेक्षा से अगर आप किसी वर्ण विशेष का अगर आप निम्नता और उच्चता दिखा रहे हैं और उसमें साक्ष्य सही नहीं है,
तो वह वस्तुनिष्ठ शोध नहीं कहलाए। इसलिए शोधार्थी को चाहिए कि शोधार्थी पूर्वाग्रही ना हो, हटाग्रही ना हो, दुराग्रही भी ना हो, अर्थात इन सब से पक्षपात और भेदभाव से रहित होना चाहिए। तब कहीं जाकर के क्या होगा, वह शोधार्थी पक्षपात से रहित कार्य कर पाएगा। अब कहते हैं कि जो शोध है ये तटस्थ पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। ये वस्तुनिष्ठता की परिभाषा है कि जिसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों का पक्षपात रहित निरीक्षण हो तथा उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन वह होता है या वास्तविक तथ्यों के वास्तविक अवलोकन, परीक्षण और विश्लेषण पर ही आधारित होता है। घटना या तथ्य का यह वास्तविक रूप हो सकता है। अब हम देखें इस बात को कि एक राइटर हुए हैं लावलकार जी, उन्होंने वस्तुनिष्ठता को परिभाषित किया है। वो लिखते हैं कि सत्य की वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि घटनामय संसार के किसी भी पक्ष का विश्वासों, आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसको हम अंतर्दृष्टि और कल्पना से नहीं बल्कि तथ्यों के वास्तविक अवलोकन के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते। एक ग्रीन नाम के वैज्ञानिक हुए हैं और रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। एक फेयर चाइल्ड नाम के एक सामाजिक अनुसंधान के विशेषज्ञ हुए हैं। उन्होंने भी वस्तुनिष्ठता के बारे में कहा है कि वस्तुनिष्ठता या वैश्यकता का अर्थ उस योग्यता से है जिसमें अनुसंधानकर्ता को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें वह सम्मिलित है और द्वेष व उद्वेग के स्थान पर निष्पक्ष प्रामाणिक आधार पर तथ्यों को उनकी स्वाभाविक पृष्ठभूमि में देख सके। कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर कि शोधार्थी को ऐसी परिस्थितियों से अलग होना चाहिए जैसे कि द्वेष है, उद्वेग है और पक्षपात है। इनसे दूर हट करके वो प्रामाणिक शोध को लिखे, शोध कार्य करे तो वह शोध कार्य प्रशंसनीय होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता कितनी आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, इन रिसर्च। अनुसंधान और वस्तुनिष्ठता का संबंध बड़ा गहरा है। वस्तुनिष्ठता के बिना अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी घटना विशेष का अध्ययन किया जाए तो वस्तुनिष्ठता के अभाव में शोध से विभिन्न प्रकार के परिणाम निकलेंगे, ये तो तय है। जब अगर शोधार्थी ही वस्तुनिष्ठ नहीं है, हमारा अनुसंधान ही वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो परिणामों में भिन्नता तो आएगी ही। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता के पक्षपात के कारण वास्तविक तथ्यों पर प्रभाव
खराब पड़े। अतः किसी एक घटना या समस्या के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठता का होना अनिवार्य है, और जिसमें वस्तुनिष्ठता होगी तो शोधकर्ताओं को किसी एक घटना के अध्ययन से एक प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त, और अगर वस्तुनिष्ठता नहीं है तो उसमें निष्कर्ष अच्छे प्राप्त तो नहीं हो सकते। ये तो बात तय है। अब हम देखें कि वस्तुनिष्ठता क्यों आवश्यक है शोध में। तो इसके विषय में कहते हैं जैसे कि टू गेट इन एडिक्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट, उचित रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। अध्ययन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि अध्ययन वस्तु सभी पक्षों का समुचित स्पष्टीकरण हो। यह तब तक संभव नहीं जब तक कि अध्ययन में इस प्रकार के तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जो कि एक समस्या के विभिन्न पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व कर सके और उस घटना से संबद्ध विभिन्न पक्षों के संबंध में एक एवं एक समान ज्ञान प्राप्त कर सके। और यह तभी संभव है जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया जाए। जैसे कि एक शिक्षक का, अध्यापक का गुण होता है कि वह सारे विद्यार्थियों में वस्तुनिष्ठता रखता है, या यूं कहें सबको विद्यार्थी की ही दृष्टि से देखता है। वह लिंग भेद भी नहीं करता, वह जाति भेद भी नहीं करता, वह ज्ञान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। वस्तुनिष्ठता से सबसे बड़ा गुण हम प्रकृति से सीख सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति वस्तुनिष्ठ है। कैसी है? वस्तुनिष्ठ है। प्रकृति के अंदर जो वस्तुनिष्ठता है वो एक सच्चे शोधार्थी के अंदर भी वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, तभी उसका शोध कार्य वस्तुनिष्ठ होगा। कैसे? आपने सूर्य को देखा, अग्नि को देखा, वायु को आपने देखा, वायु का आपने अनुभव किया, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा का, वायु का, वायु की ऊर्जा का, अग्नि का, अग्नि की ऊर्जा का, पृथ्वी का आपने उपयोग किया, उपभोग किया, तथा पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। आकाश को आपने देखा है, आकाश का आपने अनुभव किया, और आकाश की ऊंचाइयों तक आपने उड़ान भी भरी। तो इन पंच तत्वों से भी हम वस्तुनिष्ठता सीख सकते हैं। प्रकृति, आप वृक्ष को ले लो, जल को ले लो, नदी को ले लो, ये सब वस्तुनिष्ठता का भाव रखते हैं। कैसे? सूर्य का प्रकाश एक गरीब की झोपड़ी में भी पहुंचता है और एक अमीर के महल में भी, अट्टालिकाओं में, महलों में पहुंचता है। ठीक है? सूर्य का प्रकाश। हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक हिंसक प्राणी जो शेर है उस शेर की गुफा में भी पहुंचता है, और सूर्य का प्रकाश अन्य अंधकार में कंदराओं गुफाओं को भी प्रकाशित करता है। वहां भेदभाव नहीं होता। जल का उपयोग सभी करते हैं, चातुर्वर्ण के लोग उपयोग करते हैं, त्रियंच, चतुष्पाद, द्विपाद वाले प्राणी भी करते हैं। वायु का उपयोग समस्त प्राण वायु की भांति उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अग्नि का उपयोग सभी करते हैं। ये प्रकृति भी हमें वस्तुनिष्ठता का उपदेश देती है,
और वस्तुनिष्ठता को हमें समझना भी चाहिए। अब मुख्य रूप से हम देखें, अगर ये समान भाव रखते हैं तो हमारे लिए निष्कर्ष भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो एक गुण हमने वस्तुनिष्ठता का देख लिया। दूसरा महत्व क्यों है वस्तुनिष्ठता का? सत्यापन के लिए, फॉर वेरिफिकेशन। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा कार्य हमारे अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं द्वारा प्रभावित नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। वही अनुसंधान विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसकी कि हम किसी भी पुनः परीक्षा सत्यापन कर सकें। और पुनः परीक्षा का तत्व वैज्ञानिकता की एक आवश्यक शर्त है, और इस शर्त की पूर्ति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अपनाए बिना संभव नहीं है। हमारा अध्ययन किस सीमा तक पुनः परीक्षा या सत्यापन के योग्य है, इस बात पर निर्भर करेगा कि किस सीमा तक आपके द्वारा किए गए कार्य में वस्तुनिष्ठता है। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, और इस वैज्ञानिक पद्धति में हमारे विचार हैं, हमारा लेखन है, हमारी भावनाएं हैं, ये सब और कल्पनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं है, यद्यपि ये वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। अगर आपका शोध कार्य, आपका अनुसंधान, आपकी गवेषणा, आपका अन्वेषण अगर वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, तो आपका शोध प्रबंध कहीं पर भी चला जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुनः 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 परीक्षित किया जाए, तो अंततो गत्वा वह उन्हीं तथ्यों को पाएगा जो तथ्य पूर्व में थे, वही तथ्य आज भी। अगर यह वास्तविकता आपके तथ्यों पर है और तथ्यों में वास्तविकता है, तो मान के चलिए आपका शोध प्रबंध और आपके द्वारा लिखा गया हुआ है शोध कार्य वेरिफिकेशन, सत्यापन के लिए बार बार रखा जाए, तो वह प्रमाणित होगा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होंगी। अब हम देखें, नए अनुसंधान की संभावनाओं को विकसित करने के लिए वस्तुनिष्ठता का महत्व है। टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू इन्वेस्टिगेशन। तो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के दौरान हम एक घटना से संबंधित अनेक नई समस्याओं को समझते हैं, उनके विषय में अध्ययन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है। वास्तविकता यह है कि वस्तुनिष्ठता केवल एक सत्य को ही नहीं ढूंढ निकालती, बल्कि अनेक अनेक अन्य संभावित सत्यों की ओर संकेत भी करती है, जिनके विषय में अनुसंधान करने की इच्छा अन्य अनुसंधानकर्ताओं में पैदा हो सकती है। यहाँ आपको अपने अनुसंधान का प्रकार तय करना पड़ेगा कि आपका साहित्यिक शोध है, कि सामाजिक शोध है, अथवा ऐतिहासिक शोध है, कलात्मक शोध है, आपका टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो वस्तुनिष्ठता है आपकी कार्य क्षेत्र में, और आप जिस घटनाओं को, जिन समस्याओं को, जिन तथ्यों को, जिन कथनों तथ्यों का कथन आप करेंगे, उन कथनों में शोध की संभावनाएं विकसित होंगी। तो इसके लिए वस्तुनिष्ठता परम आवश्यक है। अनुसंधान को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने के लिए टू
attribute scientific status of research. शोध को यथार्थ विज्ञान न मानने वाले यह तर्क पेश करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में वैषयिक अध्ययन नहीं होता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपना दृष्टिकोण सत्ता की खोज में सट्टेबाजी, पक्षपात, विशिष्ट आदर्श को प्रस्थापित करने की अभिलाषा रखता है, और ऐसा होने से इस धारणा को पनपने में सहायक हुआ है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। समाज शास्त्र को इस आरोप से बचाने के लिए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक घटनाओं का भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। आज जरूरत इस बात की है कि सामाजिक अनुसंधान में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, कल्पना पूर्ण धारणा से अपने को विमुक्त रखते हुए सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओं को जानने को लगातार प्रयत्न करें। सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने का और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। अब वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के लिए, फॉर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का अपनाया जाना अध्ययन की यथार्थता के लिए पहली प्राथमिक भूमिका है, प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी अध्ययन कार्य ठीक होगा या गलत, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक पद्धति का ठीक ढंग से प्रयोग कर रहा है या नहीं। परंतु वैज्ञानिक पद्धति का समुचित प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति की पहली शर्त वस्तुनिष्ठता है, और उसकी प्राप्ति वस्तुनिष्ठ पद्धति द्वारा ही संभव है। इसलिए यदि हमारा उद्देश्य अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग है, तो अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने का हमें प्रयत्न करना होगा। ठीक है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट सोशल फेनोमेना, वस्तुनिष्ठता वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की आधारशिला है। इस आधारशिला के बिना हमारे वर्तमान ज्ञान भंडार की समृद्धि असंभव है। यदि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, तो उन घटनाओं के संबंध में हमारे वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होती जाए। कोई भी समाजशास्त्री यदि अज्ञानता के अंधकार को दूर करना चाहता है, तो उसे वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा और वैश्विक दृष्टिकोण रखना होगा। तब कहीं जाकर के वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होगी, नहीं तो सारा ज्ञान, सारे तथ्य अवास्तविक सिद्ध होंगे। तो वास्तविक सिद्धि के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए, अब देखिए, वस्तुनिष्ठता से निष्पक्षता आती है। तो जो हमें निष्पक्षता अचीव करनी है, जो जजमेंट हमें करना है, जो न्याय हमें करना है, उस न्याय में निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। तो अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का महत्व यह है
कि इसके बिना निष्पक्ष निष्कर्षों तक पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही है पक्षपात रहित होकर घटनाओं की वास्तविकताओं को ढूंढ निकालना। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए निर्भर योग्य निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तब तक संभव नहीं जब तक उसमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की क्षमता न हो। वस्तुनिष्ठ अध्ययन के द्वारा ही अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव होता है कि वह अपने व्यक्तिगत पक्षपातों, मूल्यों और आदर्शों आदि से स्वतंत्र रहते हुए किसी सामाजिक घटना, सामाजिक तथ्य या नवीन तथ्य के संबंध में निर्णय योग्य निष्कर्षों की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर यह बात वस्तुनिष्ठता की हमने आपसे कही है कि शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसमें मुख्य बात यह है कि उचित रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता हो, सत्यापन के लिए वस्तुनिष्ठता हो और नए अनुसंधान की संभावनाओं को विकसित करने के लिए वस्तुनिष्ठता हो, वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने के लिए वस्तुनिष्ठता हो, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता हो, सामाजिक घटनाओं के संबंध में वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए वस्तुनिष्ठता हो, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता हो। अब वस्तुनिष्ठता लाने में बहुत कठिनाई होगी शोधकर्ता को। ये जो मैंने वर्णन किया, आपको बतलाया, ये तो मैंने वर्णन कर दिया, लेकिन वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। शोध का मार्ग वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए बड़ी जटिलता है। तो डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, आप समझ चुके होंगे। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की सबसे पहली कठिनाई है इमोशनल इफेक्ट्स, भावनात्मक प्रभाव। क्योंकि कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बह करके जो शोध कार्य होता है, उस शोध कार्य में निश्चितता, वस्तुनिष्ठता की संभावना कम होती है। विषय वस्तु की जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को कलेक्ट करने में, सब्जेक्ट मैटर को छांटने में, अलग अलग करने में और उसको वस्तुनिष्ठ बनाने में बड़ी जटिलता होती है। एक रूपता का अभाव, तो यूनिफॉर्मिटी का क्या होता है इसमें अभाव, ये क्योंकि वस्तुनिष्ठता लाने में हमें यूनिफॉर्मेशन चाहिए होता है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। नैतिक प्रभाव, मोरल इफेक्ट्स, नैतिक आदर्शों का वह प्रभाव वस्तुनिष्ठता पर पड़ता है, जिससे अनुसंधान अशुद्ध हो जाता है और नैतिकता का प्रभाव इस पड़ेगा। मौलिक तथ्यों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल फैक्ट्स, निष्पक्ष निष्कर्ष की प्राप्ति, जो कि मैंने आपसे पहले भी बात कर ली। सामान्य ज्ञान द्वारा उत्पन्न भ्रम, जब किसी को सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं रहता है, तो एक समस्या ये भी है वस्तुनिष्ठता में। जो कहता है कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, अपने आप को वो ज्ञानी मान चुका होता है शोधार्थी, तो उसकी वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसलिए एक शोधार्थी को चाहिए कि वो धैर्यवान हो और धैर्यवान शोधार्थी के जो मौलिक तथ्य हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौलिक तथ्य स्पष्टतया रहेंगे। अब इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल फैक्ट्स, ये भी एक मौलिक तथ्यों पर प्रभाव पड़ता है और ये भी वस्तुनिष्ठता पर प्रभाव कर देता है। सामान्य ज्ञान द्वारा उत्पन्न भ्रम, विषय वस्तु का गुणात्मक रूप और अनुसंधानकर्ता का स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर,
कि अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की पूर्ण कठिनाई का कारण अनुसंधानकर्ता का निजी स्वार्थ भी है। कभी कभी अनुसंधान के परिणाम में अनुसंधानकर्ता का निजी स्वार्थ निहित होता है, अतएव यह उन्हीं तथ्यों को खोजता है जो उसके स्वार्थ की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो। ऐसे अवसर पर वह स्वीकृत सिद्धांतों का अस्वीकार कर उस सिद्धांत को अपनाता है जो कि उसके विचारों के अनुकूल हो, या फिर अनुसंधान करता वहां स्वार्थी हो जाता है कि हमें यार अधिक जटिल पड़ रहा है खोजना, तो हम सरल सरल तथ्यों को सिद्धांतों को हम प्रस्तुत कर दें। नहीं, एक शोधार्थी को चाहिए कि वह समग्रता के साथ कार्य करे, ना कि व्यग्रता के साथ कार्य करे, क्योंकि उसका समग्र दर्शन आना चाहिए। सामाजिक दर्शन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सोशल फिलोसफी, ये भी वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न लगा देती है। अनुसंधान की शीघ्रता, कई बार शोधार्थी को लगता है कि हेरिडिटी हेरिडिटी, तो मेरा रिसर्च जल्दी हो जाए, जल्दी पूर्ण हो जाए, जल्दी पूर्ण हो जाए, जल्दी लिख लूं, जल्दी लिख लूं, जल्दी कार्य कर लूं। ये शीघ्रता आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक शीघ्रता बड़ी खराब होती है। कई बार शोध यात्रा के दौरान शोधार्थी का धैर्य भी टूटता है, कई बार विषय वस्तु नहीं मिल पाती है और वो जल्दी जल्दी लिखना चाहता है, तो उस जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में शोधार्थी वस्तुनिष्ठ से निष्ठता से हीन होता चला जाता है, और ये दोषपूर्ण कहना चाहिए, एक प्रकार से दोषपूर्ण तथ्य उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना वस्तुनिष्ठता की कठिनाइयां और वस्तुनिष्ठता का महत्व और शोध की विशेषताओं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता। तो इस विषय पर आज हमने पूर्णतः इस लेक्चर को जाना और शिक्षा भी हमने प्राप्त की, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप अन्य शोधार्थियों तक ये जानकारी आप अवश्य अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हम शोधात्मक पद्धति का बहुत अच्छे से हम प्रयोग कर सकें, शोध की विशेषताओं को हम जान सकें। अगले वीडियो में हम जानेंगे विश्वसनीयता, अनुसंधान की विशेषता क्या है और विश्वसनीयता किस प्रकार से शोध प्रबंध में होना चाहिए, शोधार्थी में भी विश्वास बना रहना चाहिए। इस विषय में हम आपको अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। थैंक यू सर।